हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट हब यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट और शिक्षण संबंधी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो श्रृंखला का पहला पार्ट हम आज लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो जो पीयर ग्रुप होता है, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं किशोर अवस्था में। ओके, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की सब विशेषताएं जो होती है उनका अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। ओके, अगला क्वेश्चन। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? यानी कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल, ये किसने कहा है? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक? ये कथन वुडवर्थ का है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का इनमें से है? परिवर्तन, प्रक्रिया, प्रयास या परिणाम? तो विकास का संबंध परिपक्वता से है, वही संबंध उद्दीपन का आपका प्रतिक्रिया से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, साथ ही साथ आप भी अपने क्वेश्चंस लगाते जाइएगा और देखिएगा 50 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आते हैं। ओके, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी हो जाएगी? किशोरावस्था। ओके, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिवृद्धि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, इसमें फोकस करना है। ओके, विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकास, देखिए नहीं बोला गया है तो वर्तुलाकार होता है, क्रमबद्ध होता है, निरंतर होता है, लेकिन एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है। ओके, ये इसका सिद्धांत नहीं है।
अगला है मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? सबसे जटिल अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा किशोरावस्था। ये बाल विकास की सबसे जटिल अवस्थाओं में से है। ओके, अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा बालक, सॉरी अच्छा शिक्षक, बी ऑप्शन बालक, सी है आपका शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसे कहा गया है? तो बालक। ओके, बालक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना भी उचित नहीं है, निरंतर गृह कार्य भी आपको नहीं देना है, सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना ये भी सुटेबल नहीं है, विद्यार्थियों को छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये सुनने और सीखने की अधिगम योग्य वातावरण के लिए उपयुक्त रहेगा। अगला है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए शैशव अवस्था में मॉन्टेसरी, खेल और किंडरगार्टन ये सभी उपयुक्त है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सभी विधियां होती है। अगला है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या डी परिपक्वता का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं बोला गया है। ओके, राइट आंसर आपका हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये भाषा का विकास नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके, विकास की प्रत्येक अवस्था में के अपने खतरे हैं, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, विकास बढ़ावा देने से यानी कि स्टिमुलेशन से नहीं होता है। नहीं पूछा गया दोस्तों ना। तो अगला क्वेश्चन है कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित या परिलक्षित होता है? यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म इन रिप्रेजेंटेड कौन सा होता है? प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या प्रतिक्रिया निर्माण रिएक्शन फॉर्मेशन या उद्जातीकरण यानी कि सब्लिमेशन। इनमें से कौन सा परिलक्षित होता है या प्रतिलक्षित होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रिएक्शन फॉर्मेशन उनके अंतर्गत होता है, प्रतिक्रिया निर्माण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है। यानी कि अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है बालकों की सोच, तो ये अवस्था कौन सी है? ओके, अब्स्ट्रक्शन की अपेक्षा मूर्त यानी कि कॉन्क्रेट कॉन्क्रीट अवस्था जो होती है जिसमें प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट होता है वो होती है आपकी 7 से 12 वर्ष तक। ओके, अगला क्वेश्चन है बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाता है, बचपन आपराधिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है।
तो बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है? इसकी मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस स्तर में बालक अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? किशोर अवस्था में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो 12 वर्ष का जो प्रसामान्य उम्र है उसमें बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है? उसके लिए समकक्षी के अनुमोदन के लिए उसमें बेचैनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था हो जाएगी। अगला है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? शर्म और गर्व जैसी भावना का किस अवस्था में होता है विकास? तो ये होता है बाल्यावस्था में शर्म और गर्व जैसी भावनाएं विकसित होती है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? ओके, क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया? तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। देखो क्या क्या है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि दूसरों को देखकर सीखना, जिज्ञासु होना, ये सब होता है। लेकिन शैशवावस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता है ना, तो चिंतन प्रक्रिया की विशेषता नहीं है के अंतर्गत आएगा। अगला है बाल्यावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं? तो बाल्यावस्था की उम्र जो है वो है 12 वर्ष तक। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। या दूसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तीसरा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चौथा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। किन किन क्षेत्रों में मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? राइट आंसर आपका होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अगला विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। विकास कहाँ से शुरू होता है? तो विकास की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है प्रसव पूर्व अवस्था से। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन? निम्नलिखित में से के अतिरिक्त यानी कि को छोड़कर सभी वातावरणीय कारक विकास का आकार को आकार देते हैं। देखो विकास कहीं कहीं भी संभव है। पौष्टिकता की गुणवत्ता होना, संस्कृति होना, शिक्षा की गुणवत्ता होना, ठीक है। के अतिरिक्त तो शारीरिक गठन, इसको अगर छोड़ दिया जाए, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा शारीरिक गठन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर इनमें से किसका अनुभव कर सकते हैं? ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। इसका अनुभव किशोर कर सकते हैं। ओके,
निम्नलिखित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए इनमें से किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में जो एक शिक्षक है, उसको सबसे ज्यादा ज्ञान किसका होना चाहिए? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, विकासात्मक अवस्थाओं का, उनके अभिभावकों का व्यवसाय याद रखना चाहिए, या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसको याद रखना चाहिए। तो देखिए, शिक्षक के लिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विकासात्मक अवस्थाओं को का नॉलेज उसको होना चाहिए। ओके, इसका ज्ञान सर्वाधिक उसको होना चाहिए। अगला है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो कैसा होना चाहिए? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो है वो होते हैं, थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। इनमें से अधिगम यानी कि सीखने में किससे सहायता नहीं मिलती? तो अनुकरण से सीखता है, विप्रेरणा से सीखता है, पुरस्कार देने से भी सीखता है, लेकिन स्कूल का बस्ता के अंतर्गत नहीं आता। एक शिशु के अधिगम को सहायता स्कूल के बस्ते से नहीं मिलती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। सुनहरी अवस्था, सुनहरी अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो मानव विकास की कौन सी अवस्था है जिसे हम सुनहरी अवस्था कहते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा किशोर अवस्था। ठीक है, अधिकांशतः बदलाव या जो भी होता है वो किशोर अवस्था में अधिकांशतः होता है, तो इसे हम सुनहरी अवस्था कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार, प्रमस्तिष्कघात, पर अभिघातज तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकार या आत्म विमोह। ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रमस्तिष्क घात। ओके, अगला है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांत आधार हो सकता है? ठीक है, इसका मतलब क्या सैद्धांतिक, ये सैद्धांतिक मान सकते हैं हम। परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ए, विकास निरंतर होता है। बी, अलग अलग लोगों में विकास भी अलग अलग रूप से होता है। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। विकास क्रमिक रूप से होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास का सही क्रम यानी कि ए, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या बी, पहले शैशवावस्था फिर बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। सी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था। डी, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो देखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मानव विकास का सही क्रम आपको इनमें बनाना है। ओके, सबसे पहले देखिए, बाल्यावस्था तो होता नहीं है, तो सी और डी आपका आएगा नहीं। सबसे पहले होता है शैशवावस्था, उसके बाद होती है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। तो बाल्यावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता जो होती है वो होती है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ए, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों में समायोजन, या उपर्युक्त सभी। तो किशोरावस्था में जो संवेगों की तीव्रता है वो कैसे प्रकट होती है? तो इसमें क्या चेंजेस होता है? नई परिस्थितियों में से जो है समायोजन होता है बच्चे का। ओके,
तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता, नई परिस्थितियों में समायोजन। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। चक्रवर्ती नहीं है, की प्रवृत्ति। ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था। ओके, तो 11 से 18 वर्ष, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। तो परवर्ती बाल्यावस्था जो रहेगी, देखो बाल्यावस्था की बात है तो लगभग ये 12 वर्ष तक होती है, यानी कि हम 6 से 11 वर्ष तक परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी मानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चे, 4 ऑप्शन दिए हैं। ए, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वह बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बी, बच्चे खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चे जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग जो है करते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा शैशव अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास किसे कहते हैं हम? इसको हम बोलते हैं अभिवृद्धि। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था। देखिए, जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि किशोर अवस्था में ही सारे चेंजेस लगभग लगभग होते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किशोरावस्था। ओके, अगला है विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या साधारण से आसान की ओर। जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास है गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों या सिर्फ मात्रात्मक। तो जो मानव विकास है वो दोनों प्रकार का है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। अवधारणाओं का जो विकास है वो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या बौद्धिक विकास, इनमें से किसका हिस्सा है? यानी कि मुख्य रूप से राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता-पिता, वातावरण, परिवेश, विद्यालय का वातावरण या समाज। तो जो बालक का प्रारंभिक विकास है, प्रारंभिक विकास वो मुख्य रूप से निर्भर करता है माता-पिता के ऊपर। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो देखिए, सृजनात्मकता में आपका खेल बिल्कुल है, खेल खेल में सीखना, कहानी लेखन है, निर्माण संबंधी है, लेकिन भाषण जो है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास नहीं करता। ओके,
अगला है विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या तीनों। तो जो है विकास के जो क्षेत्र हैं वो शारीरिक रूप भी, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। 50 में से आपके कितने सही हुए हमें ज़रूर बताएं, और अगली अगली 50 क्वेश्चनों की सीरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ब्रिलियंट हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।